हम लोग के लिए ये सर बहुत जरूरी है। तो तो सर, यहां पर आपका रिकॉर्डिंग होता है स्टार्ट, आपका क्लास होता है स्टार्ट, रीजन मैंने कर दिया है एक्सप्लेन सर। अब नेक्स्ट स्टेप जो हो गया वो भूल जाओ, जो होने वाला है उस पर फोकस, डेडिकेटेड, मोटिवेटेड, सारा दिमाग स्क्रीन पर। आप में से एक बंदा रिसेंट बैच में फेज वन फेज सेकेंड अभी इनकम्प्लीट है, 2-3 क्लासेस 3 दिन कंटिन्यू लीडर बोर्ड पर रहा। लीडर बोर्ड मतलब टॉप 20। आप में से एक बंदा टॉप 20 3 बार टच किया, और उसका सफर पता है कितने डॉलर से स्टार्ट हुआ है? कितने लोग नहीं सर? भाई बोलो। $50 से। अभी मैं खुद यस शॉक हूं। सर। मैं एवरीथिंग ओ शेयर करूंगा, एवरीथिंग शेयर करूंगा। लेकिन आज जाकर उसका अपना साइकोलॉजी हिट हुआ है, और वो लैंड किधर किया? दुबई दुबई। दुबई। दुबई दुबई। मगर भाई बहुत ज्यादा लॉन्डन अमेजिंग सर। मोटिवेशन मुझे मिला। $50 से बंदे की 3-3 हजार डॉलर की ट्रेड्स विन हो गई थी सिर्फ 50। देखो, अगर $50 से एक बहुत बड़ा अमाउंट बन रहा है ना, बहुत बड़ा मतलब 3 दिन, मतलब मैंने जितना देख पाया, मतलब $17,000। कितना? बिल्कुल। सेवनटीन सेवेंटी थाउजेंड डॉलर थाउजेंड अगर यहाँ पर 1000। लॉस भी हो जाएगा 70,000 सर। ना, यहाँ पर अगर बंदा लॉस भी कर देता है, वो बोलता है भाई ये मैं 50 से बनाया था, किससे? मतलब ये रिग्रेट 50 की से। बात ही नहीं है, उसके अंदर ताकत होगी। वो वो बहुत जुनून में होगा वो बंदा। तो ये अभी अभी असर है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत अलग जाएगी, ये नॉलेज बहुत अलग वे में डिलीवर होगी बैच 7 में। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैं माँ कसम बहुत अलग वे में डिलीवर करूंगा। और किसी के माइक से आवाज आ रही है? मिलन माइक भाई। से ऊपर आवाज आ रहा है सर, मिलन। मिलन मिलन। मिलन एमडी मिलन। इस सर, एमटी मिलन। ये हुआ क्या अचानक से? मैं डर गया भाई। हाँ सर, मैं भी। सर हम भी डर गया। यस सर हम भी। थोड़ी देर एमडी मिल। ओके लेट्स स्टार्ट भाईजान। लेट्स एक स्टार्ट। मिनट, एक मिनट, ओके। ओके ओके। एक मिनट। रिमूव कर दूं या पुट वेटिंग रूम में रख दूं इनको? तो यहाँ पर मैंने एमडी मिलन भाई को थोड़ी देर वेटिंग रूम में रख दिया, क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि अगेन अगर ये हुआ तो मैं डर जाऊंगा सच में, ठीक है ना? तो यस $50 से यस सर। ठीक है। $17,000, $17,000 का ये सफर बंदा तय कर सकता है। ये थोड़ा नॉलेज का असर है, थोड़ा। आप सोचो जब आपको पूरा मिलेगा, अंदर तक हर एक चीज की डेप्थ मिलेगी, मैं माँ कसम कहता हूं नहीं रोकने वाला कोई नहीं है। बस यहाँ पर फोकस्ड रहो। लास्ट टाइम वी वर ऑन फेज सेकंड, याद है ना सबको? यस जी सर। सर। यस सर। हाँ, भूल यस तो सर, नहीं। याद है सर। हाँ, फेज यस सर, सेकंड याद है। पढ़ रहे थे हम। एक ऐसे फेज में थे जिसका होना या ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, मैं सच बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। लेकिन बेसिक ये जैसा सर। मैंने आपको बोला है, फेज 1 सारा विजुअलाइजेशन गेम पर था, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का और किसका टारगेट? टारगेट। टारगेट। वैसे ही टारगेट। हमें कैंडल्स की नॉलेज से भी जाना पड़ेगा, जो कि फेक है सर। कितना फेक है कितना रियल है वो मैं सब बता दूंगा। कैंडल में हमने बेसिक नेचर पढ़ा था कैंडल्स का, याद है? 4 टाइप की यस जी सर। कैंडल्स सर। निकली थी। यस सर, चार याद है। टाइप की कैंडल्स निकली थी। बेसिक नेचर ऑफ कैंडल। कैंडल्स मार्केट में दो के बन सकते हैं, या तो बनेगा बाइंग का, या या फिर बनेगा सर सेलिंग का। या बनेगा सेलिंग का। सेलिंग का। सारे कैंडल्स सामने रख दो, एक कैंडल था ये जिसमें कोई विक नहीं था, दूसरा ऊपर से विक, यस तीसरा ऊपर नीचे से भी। से सर। विक, चौथा वो सेविंग। सर, दोनों से नीचे विक। से। अर्थात बोथ साइड वीक। दो ये बोथ देख सर। लो मार्केट ऐसा, 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 और ऐसा। 4 टाइप के कैंडल्स, इन्हीं 4 टाइप के कैंडल्स बाइंग या सेलिंग हो, मार्केट पूरा रिवॉल्व रिवॉल्व करता है। इनके बारे में हमने पढ़ा था, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग वन। ये एक वीक कैंडल है, सेलर प्रेजेंस है। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सेलर्स को ही वीक खाया कैंडल। और ऊपर भी चला गया। और कैंडल। ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ऊपर नीचे से विक है, वो प्रेशर आपस में कट हो रहा है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग कैंडल, कॉन्फिलेशन। वीक ओके। कैंडल, नीचे से बाइंग का इन्फ्लुएंस, जहां पर पूरी बाइंग को खाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। देखने में अगर देखा जाए ना, तो तीन कैंडल्स में से एक ही कैंडल वीक है। हाँ, तीन यस यस। सर। कैंडल्स में से एक ही कैंडल वीक है। अगर इसके बेसिस पर ट्रेडिंग वीक है। होती, मतलब इन 4 कैंडल्स के बेसिस पर ट्रेडिंग होती, तो सारे लोग आज दुबई में होते, लेकिन इनके बेसिस पर ट्रेडिंग हो नहीं सकती। ट्रेडिंग अगर हो सकती है किसी बेसिस पर, वो हो सकती है ऑर्डर फ्लो पर। ध्यान से सुनो, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो फ्लो। क्या है? जब आपको मार्केट के ऑर्डर्स का फ्लो पता चल जाए कि मार्केट के ऑर्डर बैक किस साइड से रहे हैं, और वो 3 चीजों से पता चल सकता है: पावर, पावर। पावर लिक्विडिटी लिक्विडिटी एक्विजिशन। एक्सेशन। लिक्विडिटी और एक्सॉशन।
असल में तो मैं यहीं पर मैं इस बैच में ना मुंह पर कह रहा हूं सारी लिक्विडिटी सबसे ऊपर है, पावर उसके नीचे है। एग्जॉशन जैसा कोई टर्म है ही नहीं। एग्जॉशन अगर बनता है वो बनता है पावर। लिक्विडिटी। पर वही चीजें हैं, मुंह पर बोल रहा हूँ। हर एक चीज को ध्यान से नोटिस में लेना। मैंने क्यों कहा एग्जॉशन लिक्विडिटी मस्ट है, पावर सेकेंडरी है। लिक्विडिटी जैसा कोई असल में टर्म, एग्जॉशन जैसा कोई असल में टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता कि एक ही कैंडल में मैं बता पाऊंगा एग्जॉशन। पावर और लिक्विडिटी को देखकर क्या बनता है? एग्जॉशन। एग्जॉशन। और यही सारी ट्रेडिंग है, यही सारी ट्रेडिंग है। तो सर इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो ये वाला पार्ट है। हाँ, ये वाले पार्ट से हम गुजर चुके हैं, ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। सर इस वाले पार्ट का लिंक क्या है? इस वाले पार्ट का लिंक इस वाले पार्ट से है। हाँ, यहां पर मैंने आपको एक वर्ड यूज किया बैच में जो मैंने कभी आज तक यूज नहीं किया था, विजुअलाइजेशन गेम। हाँ, ये सारा विजुअलाइजेशन गेम में आ रहा है। लोग कहां सोच रहे हैं और मैं कहां सोच रहा हूं। अगेन बार बार मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। पर यहां पर देख लो मेरी जान, हर एक जगह ध्यान से देख लो। मुझे पता है मुझे विक्स का टॉपिक पढ़ना है, लेकिन मेरी जान बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई है ना। आज आप लोग बहुत टाइम के बाद है। ऐसा आप बोलोगे। देखो, ये कैंडल नीचे, इसमें से एक विक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। उसके बाद डूबेगा मार्केट। ट्राई। ध्यान, जो भी चीजें मैं यहां पर बोलूंगा ना, हर बंदे को अभी रीजन ढूंढने की किसी को जरूरत नहीं है। किसी भी बंदे को कोई रीजन ढूंढने की जरूरत, क्योंकि रीजंस आगे जाकर खुद ही में बहुत सारे बंदे मुझे प्रिडिक्शन के बाद मैसेज करते, सर कैसे किया? अरे आप पढ़ने ही तो वही वाले हो, ठीक है ना? आप पढ़ने ही वही वाले हो। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लेना। चमत्कार देखते हैं कुछ, ठीक है? चमत्कार देख लेते हैं कुछ। ध्यान से देख लो, यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है ना। छोड़ दो। एक मिनट भाई लोग, ध्यान से देख लेते हैं। देखो भाई लोग यहां पर, हाँ ये दिखा मुझे एक चीज। ध्यान से देख लेना, बस आराम से समझना। मेन है पढ़ना, मेन नहीं है जितनी प्रैक्टिकलिटी मेन है। ये बात याद रखना। पढ़ना उतना मेन नहीं है जितनी प्रैक्टिकलिटी मेन है। क्योंकि यहाँ पर नोट्स पर जो बहुत होते हैं ना, जो नोट्स पर बनाते हैं, फिर नोट्स पर हर एक चीज होती है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फिर जब वो स्टैट्स के सामने आते हैं ना, एक भी पॉइंट उनके दिमाग में नहीं आता। देखा होगा आपने ऐसे बहुत। हाँ, ट्रेडिंग यहाँ पर होती है। ये चार्ट है। मार्केट एक सेंटिमेंट में, कौन सा मार्केट? स्ट्रक्चर मार्केट, मूवमेंट मार्केट, जो हमें दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ। अगर मैं यहाँ पर कैंडल्स को फॉलो करूँ, देख पा रहा हूँ बाइंग अच्छी खासी है। हाँ, बाइंग अच्छी खासी है। सेलिंग को कर दिया वीक, सेलिंग में बाइंग का प्रेशर। हाँ, सारे लोगों ने सोचा मार्केट किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर। इधर आ रहा है। नीचे। क्लियर, क्लियर कट है। ध्यान से समझो मार्केट का गेम, ध्यान से समझो। सर क्या हमें इसी बेसिस पर ट्रेड करने हैं? नहीं, अभी बस मार्केट का गेम समझो। मैं जो अभी तक पढ़ा चुका हूँ, अरे भाई, AUD NZD, देखो मार्केट इतना पुशिंग है ना, अभी भी देखो यहाँ पर भी वीक किया है, मगर मैं यहाँ पर ऊपर के लिए, हो सकता है ऊपर से वीक आए कैंडल में, हो सकता है ऊपर से वीक आए कैंडल में, ऐसा, ठीक है? लेकिन मैं आपके लिए हूँ यहाँ पर। ध्यान से देख लो भाई लोग, यहाँ पर जो दिखेगा ना वो हर जगह नहीं दिखेगा, ये बात याद रखना। जो गेम यहाँ पर दिखेगा ना वो हर जगह नहीं दिख सकता, याद रखना। ये वन साइडेड फ्लो, ओके। यहाँ पर भी विकी आएगा। एक मिनट भाई लोग, अच्छे से, प्यार से, जहां पर गेम समझ आए ना वहीं पर गेम को समझना है। हर जगह टूटना। देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट में दिख रही है बाइंग ही है बहुत ज्यादा, यस सर। बाइंग ही है बहुत ज्यादा, और उसी साइड मार्केट गया। अभी हमने कौन सा ग्राफ देखा था? कौन सा था वो? एन AUD कुछ था ना वो, क्या था? AUD NZD शायद। क्या बोला था मैं शायद वहां पर? ये कैंडल बताया था, हो सकता है ऊपर से विक हो, लेकिन मैं किसके साथ हूँ? कौन? ऊपर के लिए, ऊपर का। कॉल के साथ। ये वीक कर रहा है ना। सारे लोग सोच रहे होंगे, आप लोग पावर ट्रेडर वाले सोचेंगे किधर मार्केट किधर जाएगा, मार्केट किधर गया? ऊपर हम लोग सोचते हैं डाउन। ये भी बोला था ना ऊपर से विक आ सकता है, लेकिन मैं यस कौन? सर। ये मार्केट की पहचान, ये होती है मार्केट की। मैं आपको एक बार प्रूव नहीं, कितनी बार कर चुका हूँ, बार बार प्रूव कर चुका हूँ। सर कैसे? हजारों बार।
नॉलेज से, नॉलेज 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 नॉलेज, बस नॉलेज बस नॉलेज। ध्यान से देखो, किधर गया, एक मिनट, नहीं ये नहीं, एक मिनट, मुझे एक अच्छे फिगर आउट करने दो। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। एक चीज दिखाता आप लोगों को, आप लोग डर जाओगे। आप लोग इस कैंडल में बोला था विक, तब ये ग्रेड था, तब ये रेड था। हाँ जब हाँ बोला था हाँ मैंने हाँ विक भाई, आता, हाँ भाई। तब ये रेड था। सर ये है पावर, किसका, पावर ट्रेडर का। पावर ट्रेडर का। और ट्रेडर। इस कैंडल में मैंने बोला था विक आएगा सर, ये तो बाइंग के साइड ही जा रहा था ना मार्केट, और मैंने ट्रेड भी किस साइड ही की है। ऊपर। भाई बाइंग ऊपर। आप लोग यहाँ पर सोचते हैं भाई यहाँ कौन सा कैंडल आएगा, रेड है मैं तो जीत गया, लेकिन जीता वो नहीं है। जीता वो है जो मार्केट को पहचान सके, परख पावर सके, ट्रेडर। समझ सके। ये बात याद रखना। वापस से आओ, अभी तक क्लियर है। अरे हल्का फुल्का मैजिक दिखाया भाई लोग, मजा आया या नहीं। हाँ Yes, हाँ, sir. बहुत बहुत ज्यादा, हाँ और भी तो हाँ, बाकी है। अभी भाई बाकी है मैजिक भाई, क्या देखोगे, थोड़ा मैजिक ही देखें। पर मजा तो तब आएगा जब हम कर हम पाएंगे। आप करते, कर हाँ पाओ, हाँ हाँ, डेफिनेटली नॉलेज पर जाएंगे, अभी वेट करो। बस मैं एक अपनी चीज ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। मैं ना किसी मार्केट को गिराना चाहता हूँ, बस एक मिनट। थोड़ा सबर। ये तो, इसमें भी मुझे एक वीक फील हो रहा है, वो चीज आर पावर मोमेंट है। लो, एक मार्केट को गिरा दे, चलो छोड़ दो, ठीक है। इतना गिरा जी हुआ सर। market है, बहुत गिरा है ना। यहाँ पर मुझे एक यस बात, सर। अ, ये ये या ये नहीं, ये देखो पावर मूवमेंट के साथ जब भी मार्केट जाएगा ना, वो सीधा सीधा ऊपर जाएगा, मिडलिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मिडलिंग की ट्रेड करनी, नहीं है। ये बात याद रखना। इसलिए मैंने बोला वहीं पर अवॉइड करो जहां पर पावर मूवमेंट दिखा, अवॉइड। वैसे पावर मूवमेंट होता क्या है ये सब आपको भी पता नहीं, ठीक है ना। ठीक है। यस सर। Scared। एक बड़ा कैंडल नजर, बड़ा कैंडल नजर में है, ये कैंडल बड़ा हो सकता है। वापस से आओ, पहले नॉलेज पर फोकस करेंगे, उसके बाद देखेंगे थोड़े बहुत मैजिक। मैजिक मुझे ये वाले नहीं दिखाने, मैजिक मुझे दिखाने हैं कि मार्केट को वन साइड गिराएंगे। ऐसे मैजिक में मुझे मजा आता नहीं है। हम टॉप फेज सेकंड, और फेज सेकंड में अपने बेसिक्स ऑफ कैंडल पढ़ा था, मजा आया था, देखा था, समझा था कि फेज सेकंड वाज द विजुअलाइजेशन गेम ऑफ द मार्केट, है ना। फेज सेकंड और कुछ मार्केट का क्या है, विजुअलाइजेशन गेम। विजुअलाइजेशन गेम। विजुअलाइजेशन गेम। तो क्या सोच रहे हैं कैंडल्स को देखकर एक लेमैन, अगर किसी को कैंडल्स का नॉलेज ही नहीं है, वो क्या सोच रहा है कैंडल्स को देखकर, वही मैंने फेज सेकंड में आपको दिखाया, एक लेमैन क्या सोचता है, ठीक है ना। बेसिक थिंकिंग। हाँ, यस सर। एक बार यूएसडी के ऐड को देख लो। बड़ा कैंडल मैंने बोला था, ये आपके सामने वो बड़ा कैंडल था, ये देखो। अबे भाई क्या कर यूएसडी ऐड, एक मिनट भाई लोग, टेंशन नहीं लेने का, ये बात याद रखना। यहाँ पर जो इस वक्त सीख रहे हो ना, दैट इज मेन। ये देखो, यहाँ पर ऑर्डर्स थे कॉल कॉल के, उससे नीचे क्लोजिंग है। हाँ यस हाँ सर। हाँ, हाँ बस भाई। हो गया एकदम। नहीं, इतना ही सीखना है, ये बात याद रखना है। बड़ा कैंडल कहाँ पर आएगा, किधर आएगा, मैं मतलब ऐसे नहीं देता हवा में। इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक्स रहते हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, यस सर। एंजॉय करो बस जर्नी को, सोचो मत कब क्या होगा। मैं माँ कसम कहता हूँ, यस सर। खुद ही कर पाओगे, खुद ही बिल्कुल। देख पाओगे मार्केट में। फेज सेकेंड विजुअलाइजेशन गेम, विजुअलाइजेशन गेम, चार कैंडल्स के बेसिक नेचर को, विक्स को, बॉडीज को, उसको इसको समझा, और हमने एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाला। अभी हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए तीन रूल्स मस्ट है, जिन तीन रूल्स को हमने अभी तक छुआ नहीं है। नहीं। नहीं। लेकिन हम इस वक्त कुछ और पढ़ रहे हैं जो कि कनेक्ट हो जाएगा आगे। हम पढ़ रहे हैं विक, याद है लास्ट टॉपिक। यस सर सर। यस वही। क्विक। हमने पढ़ा था एक कैंडल में विक कैसे आता है, क्यों आता है, विक है क्या, किस लिए है। विक और कुछ नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंस है, प्रेशर। इन्फ्लुएंस है, प्रेजेंस है, प्रेजेंस है, प्रेशर। प्रेजेंस है, या कहूं प्रेशर है एक पार्टी का, प्रेशर है एक पार्टी का। या तो सर कौन सी पार्टी, प्रेशर मैं क्या कह रहा हूं, विक एक कैंडल में बनता है एक नैरो पार्ट,
एक कंप्रेस्ड पार्ट जो होता है एक कैंडल में, उसको विक कहते हैं। सर ये शो क्या करता है? ये इन्फ्लुएंस शो करता है, ये प्रेजेंस शो करता है, ये प्रेशर शो करता है। सर किसका? एक बाइंग एंड अदर्स सेलिंग, पार्टी, एक पार्टी का। मार्केट में दो पार्टीज, कौन सी? बाइंग एंड सेलिंग, सेलिंग, बाइंग या सेलिंग। या तो बाइंग का दिखाएगा या तो सेलिंग का। सेलिंग का। selling का। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेलिंग का है, ये बाइंग का है? वो विक किस पोजीशन पर है? ऊपर से है या नीचे से है। नीचे। नीचे से है? वही पोजीशन आपको बताएगी वो विक अप है या 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 डाउन। या डाउन है। वही आपको बताएगी कि यहाँ पर किस पार्टी का प्रेशर है। पिछली बार जितना मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग में भी 6 दिन के बाद मुझे याद है, सब अच्छे से मैंने नैरो डाउन बस बाइंग कैंडल को किया था। मैंने दिखाया था कि एक बाइंग कैंडल जब नीचे जाता, हाँ, एक बाइंग हाँ कैंडल सपोज नीचे गया, सपोज एक बाइंग कैंडल ऐसा बना है ना, हाँ एक बाइंग कैंडल असल में हुआ क्या है, ये ओपन हुआ है, फिर ये रेड कैंडल था यहां तक, फिर यहां से बाइंग ने क्या किया ना, देखो इसकी जर्नी को समझो, जर्नी को समझो। यहाँ ये असल में एक रेड कैंडल था जो कि यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, फिर यहां से बाइंग ने इसको पुश किया और इसमें एक विक बना इतना, फिर और ज्यादा पुश किया, इसमें इतना विक किया बना, फिर पूरा पुश किया और ये जो रेड कैंडल है ये ये किस ग्रीन ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। फिर इतना हो गया, इतना हो गया, फिर और थोड़ा पुश किया और इसको ऊपर ले लिया। हाँ, तो जी। ये इसकी जर्नी है। Yes, sir. असल में अगर आप देखोगे ना, पहले ये जो प्रेशर था ना, ये प्रेशर नहीं था, ये सेलिंग कैंडल ही था, ये प्रेशर नहीं तो तब ये है बाइंग प्रेशर। ध्यान से समझना मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। कोई बोलेगा सर इसमें पहले सेलिंग प्रेशर था, नहीं इसमें पहले सेलिंग प्रेशर नहीं, ये सेलिंग कैंडल ही था, इसकी सेलिंग बॉडी थी, प्रेशर नहीं, इसकी सेलिंग बॉडी ही थी। उस सेलिंग बॉडी को ओवरकम करने के लिए, पूरा खाने के लिए यहाँ पर बायर घुसे और उसकी वजह से कैंडल में क्या बना? विक बना, Wick। विक बना। Wait. हाँ। फिर जब ये वापस ओपनिंग पर आ गई तब जाकर कैंडल में बाइंग ने बॉडी बनाई, तो हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि इस कैंडल में किनका प्रेशर है? बायर्स का। बायर का। बायर का। अच्छा खासा बायर प्रेशर दिख रहा है। अगर बायर प्रेशर है, क्या हमने कहीं पर कुछ पढ़ा था? अगर इसमें बाइंग प्रेशर अच्छा खासा दिख रहा है ना, मुझे भी आपको, मतलब ये कैंडल स्ट्रांग हो सकता है। याद है ना ये कौन सा कैंडल है? हाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कैंडल है। बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है, अब तो प्रूव हो रहा है ना। हाँ यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट कैंडल जिस हिसाब से हमने पढ़ा था, क्या करना चाहिए? कंटिन्यू। Continue. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं नेक्स्ट कैंडल पर रिवर्सल के लिए जाता हूँ, सर क्या बोल रहे हो सर? मैं यकीन नहीं करता। हाँ, हमेशा नहीं। यस सर। सर मैं यकीन नहीं करता, ध्यान से देख लो। सपोज यहाँ पर ही बना है ना, यहाँ पर ऊपर ही गया मार्केट, दिख रहा है? Yes, sir. सर यहाँ पर ही बना है ना, यहाँ पर मार्केट किधर आया है? जी नीचे Okay. आया। नीचे आया है। इसीलिए एग्जॉशन डिसाइडेड नहीं, ये होती है किन पोजीशन पर, ये एक्सट्रीमिज्म है। ये देखो यहाँ पर बना है, मार्केट किधर आया है? नीचे। नीचे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक कैंडल पर डिसाइड होगा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या मैं इसके बाद हमेशा डाउन की ट्रेड करता हूं, नहीं। ये कैंडल बंद कहां पर रहा है, इसके पीछे ध्यान से सुनो, कैंडल्स कैसी आ रही है, पोजीशन कैसी आ रही है, मार्केट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, लिक्विडिटी क्या है, ये सब चीजें बताएगी। इस कैंडल पर, इसके कैंडल के प्रेशर के बेसिस पर मार्केट कभी अप या डाउन जाता? सपोज नहीं इसका है। बाइंग प्रेशर है, हमारा दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है कि मार्केट के बाद किधर जाना चाहिए? ऊपर। 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 लेकिन वो नहीं चलता, मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। नीचे भी जा सकता है। मार्केट इस एक विक का मोहताज है नहीं। हाँ, मार्केट एक विक से नहीं बदल सकता। मार्केट ऑलरेडी पीछे हजारों कैंडल बना चुका है, मार्केट एक स्ट्रक्चर बना चुका है। मार्केट इन सब चीजों का मोहताज है, एक कैंडल की विक का मोहताज नहीं है। नहीं है। ये उम्मीद है आपको समझ आ रहा है मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, समझ आ रहा है ना? हाँ यस हाँ हाँ बाजी सर। हाँ Yes, जी। sir. यस सर। बीड़ू मुझे अच्छे चाहिए से। एनर्जी, मुझे चाहिए पावर। ध्यान से यस देख लो। सर। नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, मार्केट गया ऊपर और यहां से आया इसमें पुश, इस पोजीशन से। तो भाई यहां से इसमें कौन एंटर किया? सेलर सेलिंग। एंटर। सेलर। Hello. मार्केट गया Hello, था, Mumbai. मार्केट गया था ऊपर और ऊपर से इसको किसने धकेला? इस सेलर। पोजीशन से Hello. सेलर ने धकेला। यहाँ पर बैठा था सेलर, और सेलर ने इस कैंडल को बोला तू किधर जा? नीचे। नीचे। Okay. तो क्लियरली एक चीज दिख रही है जो कि पिछले क्लास में भी मैं कंक्लूड कर चुका हूं, जब एक बाइंग कैंडल ऊपर से उसमें विक आता है तो वो प्रेशर किन का है? सेलर का। Hello. हाँ? तो एक चीज कंफर्म हो रही है। सर क्या, कौन सी चीज? अरे भाई किसी के माइक से आवाज आ रहा है, ये सर आवाज आ रही है। कौन, किसका माइक है? सर देखना पड़ेगा। छोड़ दो, कैश नहीं हुआ। सेलर सर मोहम्मद सेलर आकिब। छोड़ दो, छोड़ दो। सेलर प्रेशर, ठीक है ना?
जब यस एक सर कैंडल के नीचे से विक होगा वो बाइंग प्रेशर दर्शाता है, और जब एक कैंडल के ऊपर, एक बाइंग कैंडल के ऊपर से विक होगा तो वो सेलिंग प्रेशर दर्शाता है। सर अगर आप दोनों साइड विक हुआ तो आपस में प्रेशर कट रहे हैं ना, फिर से ये बाइंग, ये सेलिंग प्रेशर, ये बाइंग हाँ प्रेशर, हाँ, है ना। फिर से आपस स्ट्रॉन्ग में कैंडल बन प्रेशर जाता कट है। रहे हैं तो बीच में बच रहा है फिर से वही कैंडल जिसके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इस कैंडल। कैंडल के बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इस कैंडल को छोड़ दो, क्योंकि इसमें असल में विक है ही नहीं, मतलब है, क्योंकि ऊपर से सेलर्स ने भी उतना प्रेशर लगाया और नीचे से बायर भी बायर ने भी उतना प्रेशर लगाया, तो आपस में प्रेशर कट हो रहा है ना। मैंने यहां से भी अपने हाथ फुलाया, यहां से भी, तो कुछ हो नहीं रहा, किसी पार्टी का प्रेशर लग नहीं रहा है। जब किसी पार्टी, जो पार्टी जोर से प्रेशर देगी ना, सपोज यहाँ पर का जो विक है ना, ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे किसका प्रेशर दिख रहा है? बायर्स का। बायर बायर का प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि सीधे दिख रहा है कि सेलिंग ने प्रेशर लगाया था, लेकिन उतना नहीं जितना कि उन्होंने लगाया बायर्स ने। बायर्स ने। तो ये सीधा बाइंग प्रेशर वाला कैंडल है, समझ आ रहा है? जी। यस सर सेम वे इट गोज फॉर, ये जो विक का कंसेप्ट है, इट गोज फॉर कैंडल्स, बिल्कुल ऐसे ही सेम तरीके से ये कैंडल्स के लिए जाता है। ध्यान से देख लो, सेलिंग के लिए जाता है। सपोज एक सेलिंग कैंडल है, सेलिंग कैंडल, ये पता है ना सबको, ऐसा रेड कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है? नहीं जी नहीं, सर रेड रेड कलर रेड कलर रेड का कलर होता है, का। मेरे चार्ट में तो रेड कलर का ही आता है। हाँ, सपोज एक कैंडल जा रहा है नीचे, ठीक है ना, यहां से गया ऊपर, ठीक है, और इसमें एक ऐसा विक आया, तो हुआ क्या? इसकी जर्नी देख लो, ये पूरा सेलिंग कैंडल था। हाँ, इसको यस ऊपर सर उठने वाला कौन? यहां से इसमें कौन एंटर किया है? बायर एंटर। बायर बायर ने इसको धकेला 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 और उसको यहां पर क्लोज करवा दिया। मतलब एक सेलिंग कैंडल में अगर नीचे से प्रेशर आ रहा है, एक सेलिंग कैंडल में अगर नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो वो कौन सी पार्टी को दर्शाता है? सर बाइंग बाइंग प्रेशर को दर्शाता है। समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें यस सर यहां से एंटर कौन किए? बायर। यहां बायर तक यहां तक थी ये सेलिंग, यहां से एंटर करने वाले थे बायर, तो ये विक किसकी वजह से बना? सर बायर तो कंक्लूजन आ गया। सर कौन सा कंक्लूजन आ गया? कि जब भी एक सेलिंग कैंडल में नीचे से विक हो, तो वो कौन सा प्रेशर दर्शाती है? बाइंग बाइंग प्रेशर। सर जो आप क्या अभी पढ़ा रहे हो, ये फेक है या रियल? ये 200% रियल है, 200%। रियल जैसा मैंने कहा था, फेज 50-50 में बटेगा, ठीक है ना, आधा रियल आधा फेक, इस वक्त रियल वाला है। उसी के साथ सेलिंग, यस सर इस सेलिंग कैंडल की जर्नी देखो, ये सेलिंग कैंडल ऐसी है, ऊपर से इसमें इसकी जर्नी हो कैसी होगी कि ओपनिंग से घुसे होंगे बायर, बायर गए होंगे ऊपर तक, फिर सेलर ने धकेला होगा, पहले बायर यहाँ थी, फिर सेलिंग ने धकेला, इसमें आया विक, फिर और धकेला, इसमें आया और ज्यादा विक। हाँ, फिर हाँ हाँ, पूरा जब धकेला, तो ये कैंडल कैंडल रेड में कन्वर्ट हो गया। रेड में कन्वर्ट हो गया में कन्वर्ट हो गया। तो असल में था ये बाइंग कैंडल, था ना, असल हाँ, में था ये बाइंग कैंडल, लेकिन इसमें घुसे सेलर, तो इसमें ऊपर जब भी एक सेलिंग कैंडल में विक आ रहा है, तो वो किनके प्रेशर से आ रहा है? सेलिंग प्रेशर से। सेलिंग सेलिंग प्रेशर से आ रहा है। हाँ, तो जैसे ही एक रेड कैंडल में ऊपर से जब विक हो, जब एक रेड कैंडल में ऊपर से विक हो, तो वो किसी चीज को नहीं बल्कि किसको दर्शा रहा है? प्रेशर को, सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर को दर्शा रहा है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है मेरी जान? हाँ हाँ भाई। सर सेलिंग प्रेशर को दर्शा रहा है। सर एक कंक्लूजन हमारे सामने निकला, ध्यान से देखो, विक कुछ भी नहीं बल्कि एक पार्टी का इन्फ्लुएंस, प्रेजेंस या प्रेशर शो करती है। इस पर बहुत बड़ा गेम है। अगर मैं सच कहूं तो विक ही सारा गेम है मार्केट का। अगर मैं यहां पर सच कहूं तो बस विक ही सारा गेम है मार्केट का। विक ही हमें प्रेशर दिखाता है, विक ही कैंडल्स की फॉर्मेशन बनाता है, कैंडल्स डिफरेंट भी विक की वजह से ही बनती है। तो विक एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहां पर एक कंक्लूजन करते हैं, ध्यान से देख लो, कंक्लूजन करेंगे। अगर हम एक बाइंग कैंडल के ऊपर विक डालें ऐसे, और एक सेलिंग कैंडल के भी ऊपर विक डालें, ठीक है ना, तो यहां पर भी ऊपर जब भी विक था, तो यहां पर भी सेलिंग प्रेशर ही था, और हाँ हाँ हाँ, यहां पर भी सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर ही था। और एक बाइंग कैंडल के अगर नीचे प्रेशर है, वहां पर वो बाइंग प्रेशर था, और सेलिंग कैंडल के भी अगर नीचे प्रेशर है, वो भी कौन सा प्रेशर है? बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर कोई कंक्लूजन सर निकल रहा है, प्यार 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 वाला कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है ना, प्यार वाला यस सर कंक्लूजन ये निकल रहा है जो मैं पहले ही कह सकता था, लेकिन मैंने आपको लॉजिकली प्रूव किया है। मैंने आपको ये लॉजिकली, मैं पहले ही कह सकता था कि अगर वो बोलते थे ना, हेड में हो, हेड में अगर प्रेशर है तो वो सेलिंग है, टेल में अगर है तो वो बाइंग है ना। है? हाँ हाँ, यस सर मगर हेड टेल याद नहीं रखने का। जब भी प्रेशर ऊपर के साइड हो, जब भी विक ऊपर का बने, अप साइड जब भी विक बने, चाहे बाइंग हो या सेलिंग। ये तो सेलिंग या सेलिंग, वो हमेशा कौन सा प्रेशर है? बाइंग प्रेशर, सेलिंग। बाइंग का। ये देखो, सर, एक बार, एक मैं जो रिपीट कर रहा हूँ ना, वो वही रिपीट कर रहा है। वो हमेशा कौन सा प्रेशर है?
सेलिंग Selling. प्रेशर, सेलिंग प्रेशर। और एक बाइंग कैंडल में जब नीचे से प्रेशर, या एक सेलिंग कैंडल में जब नीचे से प्रेशर हो, डाउन, हाँ. तो वो कौन सा प्रेशर बाइंग प्रेशर, Buying सर pressure. बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर दर्शा रहा है। हाँ? सर मुझे बहुत प्यारा गेम समझ आ गया। हाँ, ये ध्यान से देख लो, ये 100% रियल है। मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि ये 100% रियल है। इसी के बेसिस पर ट्रेडिंग होती है। लेकिन क्या इसी के बेसिस पर ट्रेडिंग होती है? ध्यान से सुन ले मेरी जान, नहीं. ध्यान से सुन ले। अगर आप देखोगे ना, ये हर एक को पता है कि ऊपर से जब भी विक बना तो वो सेलिंग का है, और नीचे से जब भी विक बना तो वो बाइंग का है। Buying और का. बाइंग, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका एक मेन पॉइंट निकल कर आता है, जो कि असल में ये पढ़ना था, लेकिन मुझे इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। ध्यान से देख लो, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट हाईलाइट करेंगे इसको। एवरीवन, मेन पॉइंट। हर एक को पता है कि बाइंग या सेलिंग में जब भी ऊपर से विक आता है वो सेलिंग प्रेशर है, और बाइंग या सेलिंग में जब भी नीचे से विक आता है, सॉरी, हर एक को पता है जब भी बाइंग या सेलिंग में ऊपर से विक आए तो वो सेलिंग प्रेशर है। Selling pressure. और हर और एक को पता है जब भी बाइंग या सेलिंग में नीचे से विक आए वो बाइंग तो प्रेशर है। buying बाइंग pressure. प्रेशर, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब भी यहाँ पर नीचे से विक आते होंगे, है ना, हम्म. सारों को लगता होगा मार्केट में कौन आने वाला है। बायर, Buyer. सर बायर। बायर, जब भी ऊपर से विक आ रहे हैं तो मार्केट में सारों को लगता होगा कौन आने वाले हैं। Seller. सेलर, सेलर, किलर। तो कहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएंगे, अरे भाई मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, आ जाओ। आप अब बोलोगे सर हमें बहका रहे हैं। भाई ये देखो, बाइंग बाइंग प्रेशर है, बाइंग ही आई है। Buying आई है. ये सेलिंग प्रेशर देख रहे हो, सेलिंग ही आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, बट कहीं ना कहीं हमें कनेक्शन मिल रहा है ना, हाँ कि हाँ. भाई यस सारे सर। लोग जब भी ऊपर से विकाता है तो सेलर सोच रहे हैं, और जब भी नीचे से आ रहा है तो बाइंग के लिए सोच। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक विजुअलाइजेशन गेम बन रहा है ना। यस हाँ सर, जी. जैसे यस सर, मार्केट यस सर, स्ट्रक्चर, मार्केट मूवमेंट, मार्केट टारगेट बना था, वो भी फॉलो हो रहा था। लेकिन सर क्या ये विजुअलाइजेशन गेम हमेशा फॉलो होगा? क्या सेलिंग के टाइम सेलिंग ही आएगी? वो बताने वाला नहीं। हाँ, हमेशा सेलिंग आपको दिखेगी, मगर वहां पर सेलिंग आने वाली नहीं है. ध्यान से नहीं। देखो सर। आपके सामने एग्जाम्पल दिखा तो देखो कितना प्यारा बाइंग दिखा था। हाँ? ये बाइंग मार्केट ऊपर जा रहा था। हाँ? सारू ने जब ये नीचे आया होगा ना, ये कैंडल, सारू ने यहाँ पर ट्रेड किया होगा, कि मैं दिखाता हूँ कहाँ पर। आप सबने ना, हम सबने एक यहाँ पर विक के लिए ट्रेड किया होता है ना। वही के लिए. हाँ हाँ. मार्केट किधर, आदू ने इधर भी नीचे. खींचा होता, यहाँ से तो डेफिनेटली आएगा। हाँ? सबका मार्केट कट लिया. किधर, मार्केट है इधर, नीचे। मार्केट है इधर। तो भाई, बताने की बात ये है कि ये जो हम बाइंग या सेलिंग में फिक्स पढ़ते हैं, जो सेलिंग में जब भी मार्केट के ऊपर साइड विक है, जो सेलिंग प्रेशर है, या मार्केट के बाइंग के जो नीचे साइड है, दिस इज नथिंग बट द विजुअलाइजेशन गेम। ये कुछ भी नहीं बल्कि विजुअलाइजेशन। गेम। गेम है. ये विजुअलाइजेशन गेम आप बार बार कहते हो, ये है क्या? मुझे बताओ। मतलब ये मैं भी देख पा रहा हूँ, पावर ट्रेडर भी देख पा रहा है, ये नितेश भाई भी देख पा यस रहे हैं, सर। हाँ, ये शयन भाई भी देख यस पा रहे सर, हैं, ये कोई इंटू मिंटू पिंटू भी देख पा रहा है, या चिंटू भी देख पा रहा है। यस सर, मतलब मार्केट में जितने भी प्लेयर, इंटू मिंटू पिंटू चिंटू, पावर ट्रेडर, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर, सबको ये सब दिख रहा है। लोग, हाँ, ये सबको दिख रहे हैं। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं लोगों का हमें समझ आ रहा है कि ट्रेड किस साइड लग रहा है। क्या उस साइड ट्रेड फॉलो जिस साइड विक्स निकल रहे हैं? क्या उस साइड ट्रेड करनी है, नहीं करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है? आंसर सिंपल, विक्स पर ट्रेडिंग होती नहीं। नहीं, विक्स हमारे ट्रेडिंग के लिए यूज होते, यूज होते हैं. नहीं, हमारे ट्रेडिंग के लिए यूज होती है पावर, लिक्विडिटी और। एग्जॉशन. एग्जॉशन। एग्जॉशन, कोई भी विक एक कैंडल में विक आएगा वो हमें नहीं बता सकता कि यहाँ पर ट्रेडिंग होगी, या मल्टीपल कैंडल्स में सेलिंग के विक्स होंगे, वो ये नहीं बताएगी कि यहाँ पर ट्रेडिंग होगी सेलिंग के साइड या बाइंग के साइड। अगर वहां पर पावर, लिक्विडिटी और एग्जॉशन बता रहा है तब जाकर। लेकिन यहाँ पर सर मेन पॉइंट क्या निकला? यहाँ पर हमें इस इन विक से ना मार्केट के थोड़े ऑर्डर्स का फ्लो समझ आ रहा है ना। हाँ. यस सर। यस सर, ऑर्डर्स का फ्लो आ रहा है, क्योंकि बाइंग, अगर यहाँ पर सेलिंग सेलिंग आई थी, बाइंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें बाइंग ऑर्डर समझ आ रहे हैं कि बाइंग ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। और अगर मार्केट यहाँ ऊपर तक गया था, हमें समझ आ रहा है कि वहां से सेलिंग आ रही है, मतलब वहां पर सेलिंग ऑर्डर्स है ना। यस सर। यस सर, इन विक से एक बहुत बड़ा चीज सॉल्व हो रहा है, हमें मार्केट का विजुअलाइजेशन गेम समझ आ रहा है। और उस विजुअलाइजेशन गेम से क्या हो रहा है, हमें मार्केट के ऑर्डर्स के फ्लो समझ आ रहे हैं। लो, थोड़े बहुत, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना कि मार्केट क्या करने की चाह रहा है हर एक दिन। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर से भी था, मार्केट मूवमेंट से भी था, टारगेट से भी था, अब ये विक्स भी कहीं ना कहीं उसमें ऐड कर रहे हैं, है ना। भाई मैं हाँ गलत तो भाईजान. नहीं कह रहा ना? नहीं अगर नहीं मैं नहीं. गलत कह रहा हूँ तो मुझे नहीं बोल दो नहीं। भाई। जब हम पहले पहले ट्रेडिंग में आए थे, हम सब इसी से तो ट्रेड करते थे ना। हाँ, यस इसके यस सर, बेसिस पे. सर। बिल्कुल, मैं इसके भी तो बेसिस पे सारा ट्रेड होता. करता था, देख लो यहाँ पर, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लो। बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है,
अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिख रहा है ना। तो आप लोग यस सर। यहाँ से आप कॉल के लिए ट्रेड करते है ना। हाँ यस भाई। सर। एक मिनट भाई, मैं इस कैंडल को ना थोड़ा नीचे लाता, थोड़ा नीचे। हाँ, यहाँ से आप लोग ट्रेड करते, ये बहुत आपका भरता। ओ आप लोग यहाँ से भाई। ट्रेड करते, मैंने वाओ, जस्ट वन सर। क्या अनप्रिडिक्टेबल। क्या मतलब, यहाँ पर कोई ट्रेड करेगा? मैं आप लोग यहाँ से के लिए ट्रेड, मैंने क्या बोला कि मैं इस कैंडल को नीचे लाता। हाँ, बस कुछ भी नहीं किया मैंने भाई। मैंने समझा मार्केट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है ना। बहुत ज्यादा। यस एक सर। ध्यान से देख लो, एक चीज यहाँ पर दो विक्स डिसाइड नहीं कर सकती कि मार्केट ऊपर ही जाए। ऊपर ही जाएगा। अरे भाई जाएगा। ये कुछ दिखा रहा है, ये बाइंग एक्सट्रीम है, मार्केट को रेस्ट नीडेड है, मार्केट जाएगा नीचे। हो सकता है उसके बाद किधर जाए, पहले यहाँ पर ऊपर। pull आएगा ना, देखो सेलिंग पुल आएगा ना, फिर दिखाएगा कि सेलर साइड आ गया मार्केट है। हाँ, फिर किधर जाए, ऊपर। दिखता है भाई, दिखता है, दिखेगा कब, वही तो सवाल है पावर लिक्विडिटी और एग्जॉशन का। कहां पर मैंने एक ट्रेड बोला, यहाँ पर कर पाएगा कोई? जिसने कर लिया ना किसी ने, नो। ना भाई पावर ट्रेडर भाई, आपसे बड़ा ट्रेडर आया है, नहीं कर पाएगा। ध्यान से देख लो, आप हो जो जो कर सकते हो, ये बात याद रखना। बस मेरी आर्मी देखो मेरी जान, अगेन मुझे सिमिलर एग्जांपल है। बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर है। सारे कैंडल नीचे आया, सारों ने किधर से ट्रेड ली? विक से। एक से सारों ने सर वही। कॉल के लिए मार्केट देखो किधर क्लोज किया है। सबका कट गया। कट नहीं गया भाई, ऐसा कटता नहीं है। ये मार्केट को करना है, मार्केट काटता, ये काटता मार्केट को नहीं करना है। है। अगर मार्केट को प्ले आउट करना है ना, तो मार्केट को ये चीजें नीडेड है। क्या रिकवरी मारी मार्केट ने, अब ऐसा दिखाया ना कि भाई मैं सेलिंग स्ट्रांग हो गई। हाँ, हाँ हाँ हाँ। यस सर। कैंडल और परतना, मैं इसमें इसका और ऊपर से थोड़ी, बट इसको छोड़ दो, यहाँ पर लिक्विडिटी पूल नहीं है। किधर जा रहा है मार्केट? हाँ, इस वक्त देख रहे हो? यस सर। ये देखो मिडलिंग का पावर देख रहे हो? देखो ये होता है। देखा मतलब मैंने क्या बोला? हाँ? मार्केट थोड़ा और ऊपर था ना, मैं मिडलिंग खींचता। देख रहे हो कैंडल क्लोजिंग किधर है? यस सर। एकदम पॉइंट पॉइंट। हम्म, सीधा बस पॉइंट पे। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऐसे गए ऐसे गए, यहाँ पर सेलिंग ने एंगल कर दिया, सारों को लगा मार्केट की तरफ डूबेगा नीचे। नीचे। पहले बाइंग प्रेशर से किधर के लिए पकड़वाया? ऊपर के लिए। फिर इस कैंडल से किधर के लिए? नीचे के लिए। मार्केट गया नीचे के लिए। साइजेस देखो किस हिसाब से प्रेडिक्ट हो रहे हैं। ट्रेडिंग तो छोड़ दो, साइजेस को देखो। ट्रेडिंग तो दूर की बात है, साइजेस देखो किस हिसाब से प्रेडिक्ट हो रहे हैं। बहुत बहुत खतरनाक गेम है भाई। देखो भाई मैं गेम दिखाऊंगा, प्योर गेम दिखाऊंगा। देखो भाई यहाँ पर सेलिंग प्रेशर निकला है ना, ये हाँ हाँ सारू ने यहाँ पर इस कैंडल के बाद, ठीक है ना। ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देख लेना मार्केट का गेम कितना खतरनाक है। ये दिख रहा है सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर। हाँ 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 भाईजान। ये दिख रहा है हाँ भाईजान। मार्केट का स्ट्रक्चर और मूवमेंट और टारगेट सारा नीचे दिख रहा है। हाँ। यस सर। मार्केट ने इसके बाद बाइंग कैंडल बनाया, उसमें भी सेलिंग प्रेशर डाला, ठीक है। सबको लगा कंसोलिडेशन है लगा तो मार्केट नीचे जाएगा। ओपन ओपन, देखो किसी ने यहाँ पर ना विक ट्रेड की होगी यहाँ से। हाँ? तो देखो हाँ हाँ opening किधर की है मार्केट ने, सारों को खत्म कर डाला, उसमें भी विक दिखाया। अब लगेगा सारों को अब तो मार्केट जाएगा किधर? नीचे। नीचे। यहाँ तक सारे धोखे में थे, मार्केट वापस आया पर। जिसने सबको। यहाँ पर भी ट्रेड ली होगी ना, मतलब पुट की, उसकी यहाँ पर खुली है। समझ आ रहा है? तो गेम देख लो कितना बड़ा है। भाईजान ये मार्केट तो एवॉइडेड है। नहीं, ये मार्केट अवॉइडेड है, वो एक अलग चीज है। बहुत ज्यादा गैप है तो हाँ इसीलिए। डेफिनेटली। मैंने इससे पहले भी बोला है, एक भाई ने एक अच्छी बात की कि ये मार्केट अवॉइडेड है, जहां पर बहुत बड़े गैप्स है, यस सर बहुत सारे गैप आपने। अवॉइड। यहाँ पर मैं गेम बनते हुए देख पा रहा हूँ। बस ये हल्की सी ग्रीन में क्लोजिंग कर दे। अगर ये ग्रीन में क्लोजिंग कर देगा तो मैं पुट के लिए ही हूँ, मतलब पुट इसके बाद भी। बट यहाँ पर रेड ही है सीन। लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं किया। स्टिल मैं पुट के लिए ही, यूएसडी जार में मैं मार्केट को गिराने के साइड ही हूँ, ठीक है ना। छोड़ दो क्यों हूँ क्या हूँ, सर प्रेशर भी उसी साइड, ये ट्रेड भी ध्यान से देख लो। मैं बस आपको मार्केट का गेम समझा रहा हूँ भाई। मार्केट का गेम देखो, कभी कभी क्या होगा। ये प्रेशर दिखा, बाइंग प्रेशर, हाँ यस सर। ये बाइंग प्रेशर दिखा, इसी साइड मार्केट गया, अभी गया ना। हाँ 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 भाईजान। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसा नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक कैंडल या उसका विक नहीं डिसाइड करेगा कि वो जाएगा किधर। समझ आ रहा है? डिसाइड करने वाली है पावर, लिक्विडिटी और एग्जॉस्ट। बात याद है।
डिसाइड करने क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया ना कि सर के जैसे ट्रेड करेंगे, अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे, अब यहाँ पर ऊपर का प्रेशर है, देखो अभी मैंने आप लोग यहाँ पर सारे किसके लिए होते, कॉल के लिए। मैंने अभी कहा मैं नहीं हूं कॉल के लिए, अभी कहा ना। हाँ हाँ यस भाईजान सर। यस सर। किधर का था प्रेशर, किधर का था? प्रेशर डाउन नीचे। का मैं नीचे का। मार्केट का स्ट्रक्चर किधर का था? ऊपर। ठीक है नीचे मैं नीचे का था ना, ऊपर का कहाँ हाँ था? हाँ वो सर नीचे 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 नीचे। का टारगेट किधर का था? नीचे का मेरी ट्रेड भी किधर की थी? नीचे की मैंने पहले ही बोला था मैं नहीं हूं ऊपर के लिए। मैं सोच रहा था अगर यहाँ पर ग्रीन बनता ना तो मैं, और मगर जब ये कैंडल भी बना मैंने तब भी बोला मैं पुट के लिए। अरे कितनी बार मैजिक दिखाऊं, देख लिया। हाँ यस सर बिल्कुल। समझ में आया अभी थोड़ा थोड़ा मार थोड़ा थोड़ा के नेम दिमाग से पता है क्या गेम निकाल रहा हूँ। ना आपको अगेंस्ट में ट्रेड करनी है, ना आपको विद, कंटिन्यूएशन। ना आपको विद द विक्स उसके साथ अगेंस्ट में जाना है। आपको मैं सिंपल एक चीज देखो कंक्लूजन में क्या क्या करना चाहता हूँ। ना आपको अगेंस्ट में ट्रेड करनी है इन सब चीजों के, ना आपको उसके साथ विद द ट्रेड करनी है। ये कंसेप्ट भी निकालना है। बहुत सारे लोग ना मेरे कोर्स के बाद सोचते हैं मैं अगेंस्ट में ट्रेड करूंगा, उसके अगेंस्ट में, लेकिन यहाँ पर फंस जाते हैं। सब यहाँ पर फंस जाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने पुट का हाँ कैंडल, हाँ हाँ सब यहाँ फंस जाते हैं। वो अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पर मिडलिंग से यहाँ पर कॉल के लिए, वो होता ही नहीं। तो ना आपको अगेंस्ट में ट्रेड करना है, ना आपको विद करना है ट्रेड। सर हमें ट्रेड किसके बेसिस पर करना है? आपको वेट करना है सर, किसका? पावर पावर और और लिक्विडिटी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। लिक्विडिटी। ना आपको अगेंस्ट में ट्रेड करना, ना आपको, क्योंकि मुझे पता है जो आपको पता है नहीं। किसी को लगता है कि मैं सर ने 18 वीडियो क्या पढ़ा दिए, मुझे सब समझ आ गया है ना? सर ने 18 वीडियो में क्या पढ़ा दिया, लेकिन मैं गारंटी देता हूं मुझे कोई बंदा ये पुट का ट्रेड बता कर दिखाए कि मैंने क्यों बोला, कोई नहीं बता पाएगा आप में से, एक बंदा भी नहीं बता। सारों को जिस हिसाब से अभी तक मैं ट्रेड कर रहा हूं ना, सारों को यही लगता है अगेंस्ट में ट्रेडिंग मत ना होती है। नहीं भाई, अगेंस्ट में ये देखो बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, और मार्केट हाँ बाइंग को ही क्या किया? कंटिन्यू किया कंटिन्यूएशन। बोलो किया, हाँ बोलो। भाई ट्रेडिंग भाई आपको समझना पड़ेगा ना, मुझे अगेंस्ट द विक्स जाना है ना मुझे विद द विक्स जाना है। मुझे मार्केट को समझना है कि क्या कौन सा कहां पर। अरे भाई यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी, छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ओके, अगर ये कैंडल नीचे आता है ना, मैं मिडलिंग के साथ तो नहीं हूं ऐसा मैं बोलूंगा, इसमें भी आ सकता है। जो अपॉर्चुनिटी असल वाली थी ना वो निकल गई, वो निकल गई। ठीक है ना, असल वाली अपॉर्चुनिटी निकल गई। यहाँ पर यस मैं सर। कहा था कि मार्केट को गिराऊंगा, ये देखो फ्लो किधर का है, नीचे का ही है। नीचे का वो बेचारा ट्रेड कर रहा होता ना, वो गया होता अभी तक। ठीक है ना, हाँ भाई चलो आ जाओ। ठीक है, आ जाओ स्क्रीन पर। सर हमने कैंडल के बारे में समझा, बहुत नियर है फेज थर्ड, मतलब एक दो क्लासेस का ही। ठीक है ना, एक दो क्लासेस का ही है। आज फोर्थ क्लास है हाँ एक दो क्लास। यार ये देख रहे हो, हमने कब हाँ हाँ भाईजान एकदम कैंडल कोई भी, मैं विक को टारगेट के लिए हूँ यहाँ पर, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा था वहां पर, समझ आ रहा है? अभी कैंडल यस सर। ग्रीन में नहीं तो, कन्वर्ट हो जाए तो ना ना ना, मुझे ग्रीन में कन्वर्ट। देखो भाई ऊपर से पावर मूवमेंट के साथ स्टिल मैं यहाँ पर विक के रही हूँ, ऐसा नहीं समझना यहाँ पर कंसेप्ट उधर इधर रिलाई किया। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर समझोगे कंसेप्ट उधर इधर रिलाई किया तो आप आगे इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करोगे। समझ आ रहा है? यहाँ पर हम ठीक है लिक्विडिटी में चोक किए, ये बात याद रखना। कंसेप्ट में चोक हुआ, नहीं है कंसेप्ट में चोक नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप ये समझोगे तो आप गए। लाएंगे किसी कैंडल को नीचे लाएंगे, किसी कैंडल को नीचे लाएंगे, इसी कैंडल को नहीं, किसी कैंडल को। यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है, आ जाओ यूएसडी कैड। सर फूलर कैंडल का मतलब क्या है? बताऊंगा जिसमें विक ना हो, ये पढ़ा है तो ऐसा पढ़ा गया है ऐसा क्या? ये नीचे, और नीचे लाए इसको, और नीचे लाए। हाँ लाए लाइए और देखा किसी ने कुछ आया, आया था हाँ हाँ यस हाँ सर। हाँ 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 शॉक आया आया। है आया है शौक है नीचे की शॉक आया। अरे ओ अब ऊपर का शॉक आया। पर बनना था ना। कोई बात नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है पर बहुत बनना ज्यादा था बड़ा ना, है उतना इसने लिक्विडिटी पूल के, देखो यहाँ पर शाम के ट्रेड थे ऑर्डर्स, हाँ 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 एक कॉल के जी लिए भाईजान यस सर। इसने ऑर्डर्स, ऊपर मगर का था। ये था पता कि ये मुझे पता था स्टॉक आएगा, ये बात गारंटीड थी, क्योंकि मैं पूरा वहां पर श्योर था। ओके यूएसडी बीडीटी, इस मार्केट को मैं घुमाता, किधर का घुमाऊं, किधर का कॉल के साइड घुमाएंगे इस मार्केट को, बीडीटी को। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम आएंगे ठीक है बीडीटी को देखेंगे। ठीक है भाईजान ठीक है ना सर, अब बता दो कि ये सब चीजें कैसे, विक कैसे प्रेडिक्ट करते हो,
मिडलिंग कैसे करते हो? सिर्फ ऑर्डर्स को देखकर, सिर्फ ऑर्डर्स को। ऑर्डर्स को मैं कॉल में पीक मिडलिंग में प्रेडिक्ट करता हूँ मार्केट किस साइड जाएगा, सिर्फ ऑर्डर्स को देखकर। सर ऑर्डर्स दिखते क्या? सबसे बड़ा गेम अभी तक जो आप पढ़ रहे हो वो है विजुअलाइजेशन गेम। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन गेम। बात याद रखना, विजुअलाइजेशन का गेम कहीं ना कहीं किसके साथ लिंक्ड है? लिक्विडिटी के साथ। ध्यान से देख। और लिक्विडिटी का कहीं ना कहीं लिंक किसके साथ है? पावर के साथ। नहीं नहीं नहीं, पावर मार्केट की तरफ। नहीं सर नहीं, ऑर्डर। ऑर्डर। दिस इज द पॉइंट Okay. भी, दिस इज द पॉइंट। ऑर्डर्स के साथ, ये बात याद यस रखना। सर। ठीक है। सारी चीजों का कनेक्शन है, और जब ये कनेक्शन बैठता है तो मार्केट में तबाही होती है। अगर आपने विजुअलाइजेशन गेम, ऑर्डर्स के गेम को समझ लिया तो मार्केट आपका है, ये बात याद रख। मुझे, मैं फिर से चार्ट्स पर सीधा आ रहा हूँ ना, ताकि मैं आपको यहाँ पर समझा सकूं, वहां पर उतना मजा है नहीं, ठीक है ना? यहाँ पर ठीक है। वहां नहीं है। ध्यान से देखो CHF को, ये लाइव ग्राफ है। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रिडिक्ट करता, लेकिन ये कैंडल एक ही जगह अटका हुआ है, तो मजा सर आपसे डर गया। नहीं। नहीं क्या डरेगा भाई, मैं छोटा मोटा ट्रेडर भाई। सर क्या बोलती हो आप, छोटा मोटा ट्रेडर। उनकी से क्या ही कोई मार्केट डरेगा? बाइनरी का किंग। ध्यान से देख लो, ध्यान इंडिया का किंग। ध्यान से। मुझे कोई ऐसी परफेक्ट कुछ चीज नहीं दिख रही। कैंडल का किंग। क्या इंडिया, क्या बाइनरी। देखो भाई लोग, यहाँ पर मुझे EU और CHF में ना थोड़ा गेम बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है ना मार्केट एक फ्लो पकड़े, इधर का, नीचे का, नीचे का। एक साथ नहीं पकड़ेगा। अगर वो ये कैंडल भी नीचे आता है ना, जैसे ये कैंडल, तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा विक छोड़ सकता है, मगर पकड़ेगा मार्केट नीचे का फ्लो। ये बातें कोई आ रहा जा रहा है ना ऊपर कहीं ना कहीं। मैंने कहा, पावर ट्रेडर ने कहा, मार्केट किधर का फ्लो पकड़ेगा। नीचे का। आपको गेम आपके सामने यहाँ पर देख लो, और उसके बाद मेरा गेम देख लेना, मैं इसको कैसे। ये तो रियल मार्केट है। हाँ भाई, अबे रियल हो या कुछ भी हो, अरे भाई क्या बोल रहे हो? सॉरी सॉरी। रियल नॉलेज है, रियल नॉलेज। रियल मार्केट में कैंडल्स बन रही है या कुछ और बन रहा है? ना हाँ? नहीं, कैंडल कैंडल। इस सब चीजों से गेम समझ आया, लोगों का गेम प्ले समझ आया, विक्स से मार्केट स्ट्रक्चर, टारगेट। सर अब हम इस विजुअलाइजेशन गेम का करेंगे क्या? जैसे मैंने बोला, ये आपकी लिक्विडिटी के साथ लिंक्ड है, और जो भी चीज आपकी लिक्विडिटी के साथ लिंक्ड है ना, वो आपके ऑर्डर्स को कहीं ना कहीं दर्शाती है। दर्शाती है। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे ये जो विक्स है ना, ये विक्स सर, यस सर। ध्यान से देख लो, मैं आपको मार्केट बनाकर दिखाऊंगा। देखो मेरी बात झूठी नहीं, मैंने बोला था पिक्चर को देख लेना, पिक्चर को देख लिया। भाई आ गया सर, आ गया। इसके आ लिए गया सर। आ गया सर। मुझे इसमें विक भी लग रहा है, लेकिन अभी नीचे भी है ना, मुझे इसमें विक लग रहा है। सर आ गया। आ गया सर। पिक्चर को देख लिया। कैंडल, यस सर देख लिया। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। ये कैंडल में बोला विक भी। कैसे सर, कैसे कैसे सर? हाँ? हम्म, क्या लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता, मजा मजा लगता है या नहीं लगता, ये बोल दो। सर मजा लगता है। कैंडल का किंग। अच्छा देखो, मैंने ये भी बोल दिया था इस पे पुट, ये मैंने बोल दिया था, मैं मार्केट पहले नीचे, जब ये नीचे था ना इधर, आप लोगों ने शायद सोचा नहीं बड़ा कैंडल, मैंने यही भी बोल दिया इसमें विकाएगा, बोल सर दिया। आ हाँ गया वही। भाईजान, हाँ भाईजान बोला था। मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़ा कैंडल बनेगा, ये बड़ा कैंडल बनेगा। थोड़ा फ्लो चाहिए मुझे अच्छा खासा, और अभी उतना दस नहीं रहा है, मगर अच्छा खासा और फ्लो चाहिए इसको, बस और टचिंग। क्या इसमें मिडलिंग होगी भाई? अरे भाई, मैं कहाँ से मिडलिंग, मैं कहाँ वो छोटा ट्रेडर हूँ, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर बता सकता हूँ। आप तो सीधे मिडलिंग के लिए सोच रहे हो। मिडलिंग होती है पूल्स के पास, मैं भी बता दूंगा, यहाँ कोई पूल बन रहा, ये अपना पर्सनल घट एक्सपीरियंस है। सर ये हमें मिलेगा, अरे भाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इसीलिए मैंने ठीक आपको है, ठीक है। देखा। यहाँ पर पूल नहीं है, मगर देखो कैंडल का साइज बड़ा है ना, हाँ एवरेजिंग। हाँ। यस सर। एक कॉल का, ये कॉल का कैंडल बड़े साइज का है, क्योंकि अब क्या हो ना, यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट हुई, ये ऐसा दिखा रहा था, इसके बाद मार्केट ने ऐसे ब्रेकआउट दिखाया है ना बड़ी कैंडल के साथ, मुझे पता था अब यहाँ पर कॉल का कैंडल लेकर आएगा, लेकिन मैंने जो इवेंचुअली कहा है ना मार्केट को डुबाऊंगा, पहले पुट का कैंडल यहाँ पर बोला, फिर ये भी बोला इसमें बिकाएगा, ठीक है? यस सर। डुबाऊंगा, ये पावर ट्रेडर की गारंटी। ये पावर ट्रेडर सर कैसे कर रहे हो, हर एक चीज बताऊंगा भाई, हर एक चीज बताऊंगा। अब वापस से आओ, ध्यान से देखो, जब भी एक मार्केट चलता है ना, सपोज एक अलग से एक मार्केट को डालेंगे,
अगर कोई बोलेगा ना, जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, लेवल जैसी कोई चीज होती, नहीं। मार्केट में होते हैं जोन्स। जोन। इन्हीं जोन्स के पास बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं, है ना। बाइंग और सेलिंग डोमिनेट करती है ना। बाइंग और सेलिंग जोन्स के पास डोमिनेट करती है, ज्यादा दिखती है। और अगर आप बचपन में, हम जब ट्रेड करते थे ना, मैं जब बचपन में ट्रेड करता था, तो पता है ट्रेड कैसे करता था मैं यहाँ पर डालता था ऐसे लेवल, और बोलता था यहाँ पर सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, और वहां से विक के लिए ट्रेड करते थे हम, है ना। या यस सर। एक का लेवल डालते थे, और फिर ऐसे विक्स को टारगेट करते थे, जो कि आते थे, लेकिन जब हम ट्रेड करते थे तब पुट का बन जाता था। हम तो ऐसे ही करते थे ना ट्रेड, मुझे याद है आप भी ऐसे ही करते होंगे, मैंने तो ऐसे ही किया। यस सर, बहुत बार वहीं पर किया। और वहीं पर मिडलिंग हो जाती है, या ना, मिडलिंग वहां पर नहीं होती, मैं वो नहीं करता। हमारी कट जाती है आपने तो। मिडलिंग की होती तो आपका बन गया होता मिडलिंग बाबू। ध्यान से देख लो, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सब जब भी ट्रेडिंग में आते हैं, हम सब ट्रेड कैसे करते हैं, एक अच्छा सा पेयर में देख लेता हूँ। हम सब क्या करते हैं ना, सपोज, नहीं ये भी नहीं लग रहा, हम सब ऐसे ट्रेड कर रहे होते हैं। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ से हम पुट के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। या तो विक्स को हम पकड़ते हैं, जब मार्केट ऐसे नीचे आता है ना, तो यहाँ से हम कॉल के लिए ट्रेड करते हैं, या तो विक को या तो इस कैंडल को ही पकड़ते हैं ना। यही हम सबको आता था, यस सर। भी देखा जाओ ना, क्योंकि मैंने लेवल्स वाली चीज हटा दी, है ना। अगर आप देखोगे, मैं ऐसा पेयर खोलता हूँ जहां पर प्रोमिनेंट हो चीजें, दिख रही हो अच्छी खासी, ध्यान से देख लेना। सपोज दिस मार्केट, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसा सीन है, ये है ना, ये ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे यहाँ पर विक्स आ रहे हैं, बाइंग के विक्स आ रहे हैं, और इस वक्त भी देखो यहाँ पर विक निकला है ना। मार्केट आ रहा था नीचे, यहाँ पर विक निकला है। तो डेफिनेटली हम सब ऐसे ही ट्रेड किए हैं, मगर मैंने ना लेवल का कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग से निकाल दिया। मैंने आपको बोला असल में लेवल जैसा कुछ नहीं, मार्केट यहाँ पर एक जोन में होता है। हम्म? और इस जोन में सीधी सीधी मैं बात करूंगा, ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। इस जोन में कौन स्ट्रॉन्ग है? बाइंग स्ट्रॉन्ग एरिया में, ये बायर का एरिया है। अगर इसके आसपास विक बन रहे हैं ना, ये देखो विक बन रहे हैं ना इसके आसपास, सपोज एक यस सर। जोन है, सपोज ऐसा सेलिंग जोन है, उसके आसपास अगर विक बना ना, सपोज एक बाइंग कैंडल ऊपर जा रहा है उस जोन के आसपास, और वहां से विक आया, है ना, जैसे यहाँ पर आया है इस जोन बाइंग, तो ये क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पर विक क्यों आया है यहाँ पर विक, सारे बता। सेलिंग का इन्फ्लुएंस है। क्योंकि यहाँ पर बाइंग बाइंग के इसमें घुसने घुसने की कोशिश की, वहां पर सेलर्स का इन्फ्लुएंस था, है ना। सेलर हाँ। डोमिनेट थे दुनिया में, और सेलर डोमिनेट था, क्या ला लिया इस कैंडल में? वीक ला दिया। ला दिया, है ना। यही तो है ना हम सबका कंसेप्ट। हाँ। बड़ा कैंडल, अगर ये और थोड़ा नीचे आया, ये कैंडल इज डेफिनेटली इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द थिंग्स हियर। आ जा, बोलो आ जा, देखा? आजा। आ गया सर, आ गया। आगे 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 आ जा आ जा आ जा, आ गया और नहीं, और नहीं, और नहीं। आ गया, कौन आ जा, कौन आ जा, फ्रंट आ गया। स्क्रीन तोड़ दिया। कर पाएगा कोई? नहीं, नहीं, मैं पढ़ा रहा नहीं। था विक्स का कंसेप्ट, मैंने इस कैंडल को देखा, हाँ? मैंने इस कैंडल को देखा, और मैंने देखा भाई ये तो आप उनको फोड़ेगा, और इसने फोड़ा है। कर सकता है बहुत कोई? ज्यादा। नहीं, कौन नहीं कर भाई, सकता कोई है? नहीं कर सारे लोग सकता। बोलो, कौन कर सकता है? ओनली पावर देखा ट्रेडर। है? पावर ट्रेडर। ऐसा देखा कहीं? नहीं भाई। नहीं। रनिंग में कैंडल का साइज, रनिंग में पढ़ाने के दौरान। नहीं भाईजान, ऐसा प्रेडिक्शन कोई कहीं नहीं देखी। छोड़ दो, अब वापस से आओ, जब हम पढ़ रहे थे उसको ध्यान में ले। ये जोन में जब विक्स बन रहे हैं ना, ये जोन में, तो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि असल में वहां बाइंग या सेलिंग बाइंग के जोन में घुसी थी, और उसने वहां से इस कैंडल में प्रेशर लाया, इन्फ्लुएंस लाया, जैसे इस कैंडल में आया था, है ना। बाइंग का इन्फ्लुएंस। सेलिंग घुसने की कोशिश की बाइंग जोन में, और वहां से बाइंग का प्रेशर। इन्फ्लुएंस शो है, प्रेशर शो हो गया। तो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो ये कैंडल्स है ना, इनमें का प्रेशर है, इनमें बाइंग का प्रेशर क्यों आ रहा है, मतलब इनमें बाइंग का विक क्यों आ रहा है, हाँ? लेकिन ये अगर बायर्स का जोन है। देखोगे, यहाँ पर तो कोई जोन नहीं था। अब कोई बोलेगा सर ये तो बायर का जोन है, ये बायर का जोन है, जैसे यहाँ पर विक आ रहा है ना। हाँ, ये तो कोई बायर का जोन नहीं है, इसमें विक क्यों आया, हाँ? ये सेलिंग का जोन है ना यहाँ पर, हाँ। तो इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर कहाँ से, इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर कहाँ से आया? मैं डेफिनेटली मानता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सपोज मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा नीचे। है,
ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, नीचे ऊपर, फिर नीचे। तो मैं क्लियरली समझ पाता हूँ कि भाई ये जो है सेलिंग जोन है और ये बाइंग जोन है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, कैंडल्स ऐसे नहीं निकलती। कैंडल्स कैसे निकलती है? ऐसे बाइंग कैंडल एक निकलती है, फिर उसमें विक थोड़ा आता है, फिर मार्केट वापस से बाइंग कैंडल, हाँ, फिर ऐसे, फिर मार्केट जाता है ऐसे ऊपर, ठीक है, yes sir, फिर मार्केट आता है नीचे, फिर आया नीचे, फिर इसमें विक, फिर नीचे, फिर इसमें विक, फिर नीचे, या यहाँ पर आता है रिवर्सल, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए, मैं तो रिवर्सल पिवर्सल नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं yes sir, ये तो समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर विक क्यों आया इस कैंडल, इन दो कैंडल्स में। किन दो कैंडल्स में? एक तो इस कैंडल में, क्योंकि ये थोड़ा बाइंग जोन के पास आई थी, इसमें विक आया। ये बाइंग जोन के अंदर घुसी थी, इसमें विक आया। ये तो सेलिंग जोन के अंदर नहीं है ना। नहीं यस सर। सेलिंग जोन तो यहाँ है, इसमें विक कैसे बना? ये तो दिमाग खराब कर रहा है। इसमें विक कैसे बना? ये एक सवाल है। विक्स कैसे क्रिएट होते हैं और रिजेक्शंस क्या है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है क्रिएट। ध्यान से देख लो, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको। मैंने बाद में बोला था मैं ईयू और सीएचएफ को गिराऊंगा, है ना। कोई कोई बंदा बोल रहा था वो लाइव है पाइव है, भाई मैं मानता थोड़ी हूँ लाइव है पाइव है क्या है, वो मैं मानता सर गिर गया। क्या? गिर गया सर, गिर गया। बोला था पिक्चर को आ देख, गया सर, आ गया। मार्केट इज पूरा नीचे, मुझे अब इसके साथ नहीं है। ध्यान से देख लो मेरी जान, ध्यान से देख लो। मुझे जहां पर चीजें क्लियर दिख रही है वहां पर, यहाँ पर देख लो, मुझे चीजें दिख रही है क्लियर थोड़ी थोड़ी। यहाँ पर देख लो मार्केट, यहाँ पर इस पिक्चर को देखना यहाँ से, ठीक है। इस पिक्चर को देखना, या छोड़ दो, यहाँ पर भी उतने बड़े विक्स नहीं निकले हैं। मुझे चाहिए जहां पर अच्छे खासे विक्स निकले हो, या जहां पर, हाँ, ध्यान से देख ले। ये यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग जोन है जहां से विक निकल रहे, यस सर, ये यस से सर। यहाँ से विक निकल रहे हैं। अभी भी एक कैंडल आ रहा है नीचे। तो मेरे भाई लोग, एक अरे भाई, ये कैंडल भी क्या नीचे और जा सकता है? छोड़ दो, इस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर विक निकला, ये भी समझ आया मुझे। यहाँ पर भी विक निकला, ये भी समझ आया। हाँ, यहाँ पर इस कैंडल में विक निकला, ये भी समझ आया। लेकिन इन कैंडल्स में सेलिंग विक क्यों आया? यहाँ पर तो कोई सेलिंग जोन नहीं है ना। अगर आप ऐसे भी बनाओगे ना, कोई सेलिंग जोन नहीं है। अगर मैं बोल दूं नीचे यस से सर। ये वाला बाइंग जोन है, कि यहाँ से मुझे बाइंग के विक्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सेलिंग नहीं है। बाइंग प्रेशर तो यहाँ से नहीं आना चाहिए था, लेकिन इस कैंडल में बाइंग प्रेशर कैसे घुसा? देखो, जैसे इस कैंडल में आया ना नीचे से बाइंग प्रेशर, ये तो समझ आ गया, ये जोन के आसपास आई तो बाइंग प्रेशर आया। लेकिन ये तो जोन के आसपास भी नहीं आई, इसमें बाइंग प्रेशर कहाँ से आया? तो एक, यस सर, ध्यान से सुनो एक कंसेप्ट, ध्यान से सुनो। अब मसला है कि हर कैंडल में विक क्रिएट होता है। ऑलमोस्ट हर कैंडल में आप बहुत कम कैंडल्स देखोगे जिनमें विक क्रिएट होता है, हाँ? हाँ भाईजान। कम कैंडल्स होंगी जिनमें विक ना हो। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हर कैंडल में क्या क्रिएट होता है? विक क्रिएट होता वीक। ओके, है। ये विक क्या हमेशा जोन की वजह से क्रिएट होता है ना? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मुझे क्लियरली जोन की वजह से ये विक दिख रहे हैं बनते हुए, है ना। हाँ भाई। क्या ये हमेशा इस यस सर। zone की वजह से ये विक क्रिएट होंगे, या कोई और चीज है जो इस विक को क्या करवा रही है, क्रिएट? ठीक है, हर कैंडल में दिखा रहा है, लेकिन हर जगह तो जोन नहीं है ना। अब आप कुछ लोग बोलेंगे सर हर जगह जोन है, वो यहाँ पर भी लेवल डालेंगे, वो यहाँ पर भी लेवल डालेंगे, हाँ, वो यहाँ नहीं भाई, और लेवल नहीं। यहाँ पर भी लेवल डालेंगे, और फिर बोलेंगे सर ये देखो सर यहाँ पर भी लेवल है तो यहाँ पर इस वजह से विकाया है, हाँ, यहाँ पर हाँ ऐसे हाँ। ये भी लेवल है तो इस वजह से भी विकाया है, हाँ, यहाँ पर ऐसे ये भी स्ट्रक्चर है ऐसा, सर यहाँ पर इस वजह से विका रहे हैं ना। तो ये गेम कंफ्यूजन है। हर जगह असल में विक, चलो मैं मान लेता हूँ इतनी जगहों पर विक है, लेकिन इस कैंडल में क्यों विकाया? ये तो बीच में आ रही है, हाँ, यस सर, ये तो बीच में आ रही यस है, सर। इसमें क्यों विकाया? ये तो बीच में आ रही है। तो ये यस सर, क्या आंसर है? कि हर जगह जोन है, हर जगह लेवल्स है, मार्केट में मेजरली होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्लियर आउट दिख रहा है कि बार बार सेलिंग जो है वो यहाँ से घुस रही है, और यस बार सर। बार बाइंग जो है वो यहाँ से घुस रही है। करंट कैंडल नीचे आ रहा है, क्या इसमें विक आएगा? मुझे जितना लग रहा है कि विक आना चाहिए, ईजीपी। भाईजान ये वीक होता है क्या लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए? नहीं भाई मुझे पता ही नहीं, मैंने अभी बोला था विक आएगा, देखा वो आ गया। हाँ हाँ भाई। क्या यस सर। सोचते हैं कि आगे। नहीं आता, लेकिन देखो उस पॉइंट से मैं 100% यहाँ पर विक को टारगेट करता, मुझे पता थी इसमें विक आएगा। कोई सोचेगा ना नहीं सर वहीं से मैं मिडलिंग करूंगा, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं चलता, ये बात याद रखना। मार्केट ऐसे नहीं चलता, मार्केट चलता है कैंडल्स को देख देख कर, कैंडल्स कैसी निकल रही है उनको देख देख कर, फ्लो कैसा है उसको देख देख कर। फिर दूसरा दूसरा अगर विक था वो आएगा वहां पर, ये गारंटीड है। ध्यान से देखो मैं, सवाल क्या है? सवाल है हर जगह कैंडल्स में, हम कैंडल के बारे में पढ़ा,
और कैंडल में हमने इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ा जिसको हम क्या बोलते हैं, विक। Wick. वीक। हमने समझा कि ये विक दर्शाता क्या है, ये प्रेशर दर्शाता है, इन्फ्लुएंस Influence. का या तो बाइंग का। लेकिन अब एक चीज हो रही है दिमाग में मेरे स्ट्राइक का, मैंने विक को भी पढ़ा, विक दर्शाता क्या है, मगर ये विक बना क्यों है? ये विक क्रिएट क्यों होता है? मैंने आपको एक आंसर दे दिया। हाँ, जब भी मार्केट जोन्स के आसपास आता है ना, वहां समझ आता है, अगर वहां विक्स आएंगे, समझ आ रहा है, जब मार्केट एक जोन के आसपास आएगा ना, अगर वहां विक्स आएंगे ना, तो मुझे समझ आ रहा है कि ये विक्स जो क्रिएट हुए हैं ये ड्यू टू द जोन हुए हैं, क्योंकि वहां पर बायर या सेलर क्या होते हैं, Zone होता है. डोमिनेंट होते हैं। Buyer या सेलर वहां पर डोमिनेंट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद हर जगह तो जोन्स नहीं है, तो उसके बावजूद विक्स क्यों क्रिएट होते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है? क्या वो रीजन हमें आगे जाकर मदद कर सकता है? हाँ। ये विक्स स्पेसिफिकली क्यों हर जगह, कैसे हर कैंडल में विक क्यों आता है, ये क्रिएट क्यों होता है, इस वजह से क्या इसके पीछे भी यही जोन है? हाँ, इसके पीछे भी ये जोन है। सर क्या इसे, जोन तो एक जगह है, हाँ, जोन हर जगह नहीं है, लेकिन इन्हीं जोन्स की वजह से मार्केट विक्स बनाता है। सर लॉजिकली प्रूव करो कि इसी जोन्स की वजह से मार्केट में हर कैंडल में विक्स आते हैं। इन जोन्स के पास डोमिनेट कौन है? इस जोन के पास सेलिंग डोमिनेट, यस सर। बाइंग डोमिनेट। देखा जाए बाइंग डोमिनेट। अगर, तो यहाँ पर कैसे आने चाहिए कैंडल? ऐसे आने चाहिए, यहाँ तक एक फुलर, दूसरा फुलर, तीसरा फुलर, चौथा फुलर, और उसके बाद ऐसे, हाँ, फिर उसके बाद वहां से सेलिंग आए, है ना, अगर लॉजिकली देखा जाए। हाँ 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 भाई. फिर सेलिंग, फिर सेलिंग, फिर नीचे से यहाँ विक, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है जब ये बाइंग के एरिया में घुस रहे हैं ना, तो वहां से विक। भाई जब बायर सेलर के एरिया में घुस रहे हैं, वहां से क्या आ रहा है, विक। बीच में तो नहीं आना चाहिए था ना विक, क्योंकि बीच में कोई एरिया नहीं है, लेकिन बीच में भी आप देखते हो कि ऐसे कैंडल निकलते हैं, कभी कभी नहीं निकलते। नहीं भाई. हर कैंडल में होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है ना, ऐसे मार। तो किसी के माइक से कुछ शब्द होता यासीन भाई. शायन भाई. शेयर में बंद कर दो। तो हर कैंडल में विक आ रहे हैं, तो भाई जोन्स तो हर जगह नहीं है, लेकिन हर जगह विक्स कैसे आ रहे हैं, ये क्या क्रिएट कैसे हो रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है सर, इसका रीजन दे दो। ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका रीजन बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है, बहुत अकल वालों को समझ आएगा, जो कि आगे के टॉपिक से कनेक्ट करेगा कि ये जो विक्स है ये आते किस वजह से है। हर कैंडल में अगर प्रेशर बन रहा है ना, तो ये प्रेशर बना कौन रहा है? जोन्स पर तो समझ आ रहा है, लेकिन जोन्स के बगैर कौन बना रहा है ये भी तो देखना है ना। जोन्स के हाँ बाद भाई. और बस सिंपल सा, यहाँ पर मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि हर कैंडल में विक कैसे आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है आपने क्लास में मजे किए होंगे, है ना? क्लास में हाँ भाई जरूर. मजा आया। बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा. कैंडल को कैसे गिराया, कैसे चढ़ाया, थोड़ा करवाएगा भाई लोग को ये सामने। तीन दिनों मुझे सच बोल दो, बहुत ज्यादा भाईजान बहुत नहीं, ज्यादा. कोई नहीं बताएगा। आज वापस लगा, एनर्जी वापस से एक्यूमुलेट हुई। हाँ भाई रिकवरी रिकवरी. रिकवरी हुई एकदम, मुझे ऐसा ना अभी मुझे चाहिए फेज थर्ड, समझ आ रहा है? लेकिन यस सर। उसके कंसेप्ट मुझे, मुझे यहाँ पर आपको पहले पढ़ाना है कि विक्स कैसे क्रिएट आते हैं, क्रिएट होते हैं। बहुत अच्छा प्यारा सा लॉजिकल कंसेप्ट, थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत नहीं कि मैं कुछ छोड़ूंगा, उसको एक अच्छे वे में डिलीवर करूंगा। और फिर हम पढ़ेंगे मार्केट प्रेशर के बारे में, कि मार्केट प्रेशर भी एक विजुअलाइजेशन गेम है कैंडल्स का। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम्स के बारे में। दो क्लासेस हो, कितनी क्लासेस? 2 क्लास. दो, दो क्लास। दो क्लासेस। और आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे ले लो, बस फेज थर्ड कंप्लीटेड। एक साइकोलॉजी का क्लास आएगा, फेज 2 भाई फेज 2. फेज टू कंप्लीटेड। और उसके, मैं यहाँ पर प्लीज हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद जो फेज थर्ड आएगा, हर एक बंदा प्लीज फोकस्ड रहेगा, हर एक बंदा फोकस्ड रहेगा, क्योंकि सच यस सर बिल्कुल। वहां पर मिस्टेक का चांस, वहां पर मिस्टेक का चांस नहीं बनता। ये बात कोई बोलेगा कि वहां पर मिस्टेक हो जाए तो चलेगा, नहीं भाई भाई, वहां पर मिस्टेक का चांस बनता जिसने वहां पर चीजों को नहीं समझा ना, वो फेज, वो आगे की फेजेस को छोड़ ही दे। मतलब जिसने फेज थर्ड में नजर नहीं रखी, जिसको लगा आगे कुछ राज छुपे हैं, वो छोड़ ही दे, फिर आगे की इनको पढ़ समझना, समझ आ रहा है? वो छोड़ यस सर। फेज तो थर्ड। जो भाई जिसने ठीक सा है भाई. फेस वन में नजर नजर नहीं दिया, उसी के लिए कि फेस स्टार्ट इजी इजी और हार्ड होगा सर। आवाज नहीं आ रही भाई प्रॉपरली, किसी ने क्या इनपुट सुन पाए क्या कोई प्रॉपरली? नहीं नो भाई. सर। आवाज कट के आ रही है भाई की। बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा था मेरी जान। ठीक है ना, अगर कोई सवाल यस है तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ देना, ठीक है ना मेरी जान? ठीक है बिल्कुल भाई. सर। ठीक है भाई. और देखने जाओगे? चलो मैं एक राज बता दूं, मिडलिंग कैसे होती है, ये पहले ही मैं थोड़ा, हाँ हाँ यस सर। मिडलिंग कैसे होती है, मैंने कैसे, जो एक कैनल था जहां पर मैंने बोला कि मुझे मूवमेंट से दिख रहा है कि मार्केट और जाएगा नीचे, ठीक है ना? हाँ भाई. कहाँ पर था वो, कहीं पर तो था।
ये तो ऊपर निकल गया। कहाँ पर था, कहाँ पर था? ध्यान से देख लेना, छोटा सा हल्का सा ये देखिए, बढ़ाने अगर इस कैंडल में विक, बस ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए। अगर ये रेड में कन्वर्ट हो गया फिर मुझे मजा आएगा, क्योंकि इसके बाद में मिडलिंग के लिए श्योर था। ग्रीन होना चाहिए था ये बस कैंडल। हिट। मिडलिंग का राज भी बोलूंगा, यूएसडी आईएनआर के। यूएसडी आईएनआर में मुझे नहीं लगता था मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, ये कॉल का कैंडल मुझे लगना चाहिए इसमें भी आना चाहिए था। चलो छोड़ दो। मिडलिंग का अगर आपको राज देखना है ना तो ये लिखो, ये है बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है ना। बाबा जी का ठुल्लू आपके सामने इसलिए रख दिया गया है क्योंकि मिडलिंग को पढ़ने से पहले आपको टॉपिक से तो जाना पड़ेगा ना। वहां पर मैं बता देता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है भाई। मुझे वो दिखा नहीं क्लास में वापस एनर्जी आई होगी, वापस से आपको वो मोटिवेशन। मुझे पता है जब कनेक्शन करते हैं ऐसा लगता है सर किधर चले गए, है ना। सारों को ऐसा लगता होगा कि सर किधर। यस सर, बिल्कुल। हाँ भाई। सच में यहीं पर हूँ क्लासेस, ये दिस इज माय प्रॉमिस। मैंने सारे कामों को खत्म कर दिया है, सच बोल रहा हूँ। बस आपके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे जैसी प्रिडिक्शंस करनी है कि सर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, सर कैसे बोलते हैं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये देखो, आया ना तब ग्रीन था जब मैंने बोला था ये रेड बनेगा, था हाँ भाई, हाँ हाँ, आया ना तब यस सर, बोला था जरूर सर। जरूर। ये है पावर। जब तभी ग्रीन बन रहा था तब मैंने बोला कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कॉल आना चाहिए, मुझे तो पुट के साथ था मैं, हाँ। लेकिन यस हाँ भाई। सर। ये है पावर ट्रेडर का पावर। मैंने और कितना सेकंड लिया होगा एनालाइज करने में? अरे एक सेकंड। 2 सेकंड एक सर, 2-3 सेकंड। 3 सेकंड में बोलता हूँ, बस उतना ही लिया। और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए एनालिसिस में, क्योंकि जिसने ज्यादा टाइम लिया ना वो नाप तोल करता है, या आगे बोलूंगा, ठीक है ना। आई होप एवरीवन एंजॉय टुडेस क्लास। मुझे उम्मीद है सारे लोग मुझे प्यार भरा फीडबैक भाईजान, मोटिवेशन। फेज 2 के बाद क्या साइकोलॉजी क्लास होगा? डेफिनेटली साइकोलॉजी क्लास एक मस्ट है, नीडेड है, ऐसा सोचना ही नहीं। ओके ओके ओके। साइकोलॉजी क्लास मस्ट है, चाहे फेज 2 अभी और 4 क्लासेस ले ले, साइकोलॉजी क्लास होगा। नहीं चाहिए आप लोगों को साइकोलॉजी, सीधे फेज 3 पर मुझे वो भी बोल दो। मैं नहीं 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 नहीं, आप जैसा जैसा अच्छा समझे वैसे ही। आई होप एवरीवन एंजॉयड। सबको मजा आया? सब लोग माइक 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 ऑन हाँ चाहिए। बहुत यस ज्यादा, सर, बहुत ज्यादा बिल्कुल मजा एंजॉय है भाईजान। सर। से बोबा, वापस बहुत एकदम ज्यादा। बोबा। यस सर। यस सर, 100% एनर्जी बोबा। थोड़ा बहुत ब्रेक वेक चलते रहते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि मैं कंटिन्यूसली ब्रेक लूंगा। नाउ इट्स टाइम फॉर ए कम बैक, बिग कम बैक। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा। मेरे यूट्यूब वीडियोस भी आते होंगे, वो सबसे पहले आपको आप तक पहुंचेंगे, उसके बाद बाकी होगा। आई होप एवरीवन ठीक है, एंजॉयड टुडेस ठीक है क्लास। भाईजान। बाय, ओके, लव यू गुड एवरीवन। नाइट, गुड नाइट, लव यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।